ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, फवाद चौधरी की तो बात मैंने बता दी कि वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन जो असद कैसर साहब है ना, वो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर उनकी पार्टी जज्बात में कोई फैसला नहीं करेगी। क्या ये कन्फ्यूजन है या ये डिवीजन आ रही है हमारे सामने पीटीआई के अंदर? देखिए, ये तो बिल्कुल बहुत से लोग हैं पीटीआई के अंदर जो समझते हैं कि जितनी देर और हुकूमत में रह जाएं वो अच्छा है। हुकूमत का पावर है, हुकूमत के फंड्स हैं। अगर इलेक्शन 6 माह में होनी है या 7वें माह में होनी है तो ये अभी ये करने की क्या ज़रूरत है और घर जाने की क्या ज़रूरत है। वो केयर टेकर्स आ जाएंगे, हमारे पैसे भी रुक जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स भी रुक जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा। तो अभी तो हमारे हाथ में है सब कुछ। अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई 60 अरब रुपए के करीब तो सिर्फ अपनी गुजरात कंस्टिट्यूंसी के ऊपर फंड्स दिए हैं। सब फंड्स मांग रहे हैं, एमपीएस सारे फंड्स मांग रहे हैं, एमएनएस फंड्स मांग रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती क्योंकि एमपीएस के उनके कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अपने एमएनएस को देने शुरू कर दिए फंड्स वहाँ से। मगर जो बेसिक चीज़ है इस वक्त वो तो प्रोविंस है ना। प्रोविंस के अंदर पैसे लगेंगे तो फिर जाके वोट बनता है। तो अब तो इनके पास है प्रोविंसेस, तो इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे। और यही खान साहब को वो समझाएंगे कि अभी आप मत करें, ठहर जाएं, मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इसीलिए मेरा ख्याल है असद कैसर साहब ने जो बयान दिया है कि जज्बाती इशारा ये है कि खान साहब जज्बाती हो गए हैं। हम तो जज्बाती नहीं, हम तो बड़े प्रैग्मेटिक हैं, हम तो सब चीज़ सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ परवेज़ इलाही साहब भी इतनी जल्दी ये बातें 1 मिनट में हम ये कर देंगे, 1 मिनट में हम वो कर देंगे। देखिए, परवेज़ इलाही साहब को एक बात का तो पता है कि अगर वो डिज़ोल्व कर देते हैं और उसके बाद खान साहब जो है उनको सीटें नहीं देते अगली इलेक्शन में, परवेज़ इलाही साहब कहेंगे ना पीएम इल्कू को 25 सीटें दें ताकि हम आगे जाके भी एक ब्रोकर का रोल अदा कर सके, हम बैलेंस में बैठे हों, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ। डिमांड भी बड़ी हो अब अगर इलेक्शन हो जाती है और पीटीआई जीतती है तो परवेज़ इलाही साहब तो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने बंदे को बनाएंगे। अभी तो मजबूरी है ना कि उनके 10 वोट की ज़रूरत है, और 10 वोट तो उनके और बढ़ जाएंगे। यही खान साहब का कि परवेज़ इलाही तो भी जान छुटेगी और बाकी को भी जान छुटेगी। तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त तो यही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मगर अंदर से क्या वो तैयार है रिजॉल्व करने के लिए, मैं नहीं समझता। इसीलिए जरदारी साहब को उधर से कहा गया कि आप अब राब्ते करें, कोई रास्ता निकालें। और आपको याद है कि एक अभी क्या थोड़ी 9 महीने पहले एक रास्ता तो निकला था कि परवेज़ इलाही साहब पीडीएम को ज्वाइन कर रहे थे अपने 10 वोट लेके, और इनको कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर रहें और आपको हम अगली इलेक्शन में 25 सीटें एडजस्ट कर देंगे। और ये 25 मांग रहे थे और नून लीग ने कहा 12 दे देंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं 12 नहीं 25 दो। तो उसमें बातचीत चल रही थी। तो फिर आखिरी वक्त कोई फ़ोन कॉल आई और परवेज़ इलाही साहब यू टर्न लेके खान साहब के पास रातों रात फैसला हुआ? नहीं, वो सुबह के वक्त फैसला, रात को एक फैसला तो सुबह कोई और हुआ। तो अब भी ऐसे हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपना यू टर्न ले लें। बिकॉज देखिए, इमरान खान साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब को एक बात का एहसास होना चाहिए, और है भी, फ्यूचर नहीं है। खान साहब ने अगर चोरों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई हुई है तो उन चोरों के अंदर परवेज़ इलाही साहब और उनकी लोग भी शामिल हैं। खान साहब के जहन में तो ये है बड़ी क्लियर बात। अब मजबूरी है कि वो चल रहे हैं। खान साहब तो एमक्यूएम के भी ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं वो भी चोर हैं, वो टेररिस्ट हैं। तो खान साहब तो सिवाय पीटीआई के किसी को और मानते ही नहीं है। कोई सेपरेटिस्ट है, कोई टेररिस्ट है, कोई चोर है, कोई फलाना है, कोई ढिंगड़ा है, वो तो सबको साफ करना चाह रहे हैं। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब को ही सोचना पड़ेगा कि हमारा उनका फ्यूचर उनको कहाँ है। पुराने ज़माने में तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट इशारा करती थी वहाँ चले जाते थे। फिर ये तवक्कुर करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनका ख्याल रखेगी, और आज तक ख्याल रखा। मगर अब अगर अगले 2-3 साल में इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल होगी तो परवेज़ इलाही साहब को खुद अपना सोचना पड़ेगा। है तो वो सियासतदान, इमरान को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, नवाज शरीफ को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनको ये शक है कि नवाज शरीफ के साथ काम नहीं हो सकता बिकॉज वो भी छुट्टी करा देंगे। इमरान के साथ भी जिस बंदे ने कहा हो कि नैपीज़ चेंज करते रहें और ये करते रहे, वो कह रहे खान साहब भूलने वाले तो नहीं है। वो तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट आए तो परवेज़ इलाही भी अंदर कर देंगे। तो अब बात यह है कि यहाँ परवेज़ इलाही साहब के ऊपर मामला रुका हुआ है। आखिर में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यह मुमकिन है कि बिहाइंड द सीन्स वो फिर नेगोशिएशन शुरू कर दें जरदारी साहब के साथ। आफ्टर ऑल उनको लड्डू तो एक दफ़ा खिला के आ ही गए हैं ना, तो हो सकता है फिर एक दूसरे के मुंह में लड्डू डाल दें वो, या गुलाब जामुन डाल दें। इसी तरीके के साथ केपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और इनके बाकी साथी हैं, खान साहब जो मर्जी कर लें, बड़ी लंबी करप्शन हो रही है उस गवर्नमेंट के अंदर, लंबे पैसे खर्च हो रहे हैं और अपनी जमात को मजबूत करने के लिए। तो क्या वो तैयार हो जाएंगे घर जाने के लिए? मेरा नहीं ख्याल। इसलिए अगर नून लीग और पीडीएम के लिए प्रॉब्लम्स हैं इनको रोकने के लिए, तो इनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं घर जाने के लिए।
तो ये इसीलिए ये एक हफ्ते की मोहलत जो ली है, ये इसलिए नहीं ली है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए, ये गलत फहमी है। तो एक हफ्ते के अंदर कोई नेगोशिएशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सकती। ये इसलिए ली है बिकॉज अभी बगावत ना हो जाए PTI के अंदर। अगर खान साहब कल कहेंगे जी कल ही डिज़ोल्व करो, तो वहाँ बगावत ना हो जाए, तो फिर उसको भी तो मरम पट्टी करनी है। वैसे भी वो तो ऐलान करने के बाद मुशावरत कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनको तो पता ही नहीं था हुआ क्या है, तो इसलिए ये भी मामला चलेगा, कोई जल्दी कोई चीज़ नहीं होने वाली। तो फिर ये जो PDM है, ये क्यों 4 से 6 महीने मांग रही है? ये क्यों 4 से 6 महीने डिले कर रही है? क्योंकि 4 से 6 महीने में ऐसा ये क्या कर लेंगे कि मईशत भी बेहतर हो जाएगी? जो मईशत का ये कह रहे हैं कि मईशत थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे, तो ऐसा क्या होगा 4 से 6? जी, बड़ा अच्छा उसकी वजह ये है कि ये उम्मीद है, ये इनकी उम्मीद है कि जितना टाइम और मिल जाए उस टाइम में आज की जो हालात हैं उससे बेहतर ही होगा, इससे ख़राब तो नहीं हो सकता। आजकल इतने हालात ख़राब हुए हैं, और अगर कुछ सियासी स्टेबिलिटी आ गई तो कुछ बाहर से IMF से इधर उधर से पैसे वैसे आ जाएंगे, और 6 माह के अंदर और कुछ नहीं तो जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे, और वो जाने से पहले हम कुछ पैसे आवाम के ऊपर खर्च कर देंगे, तो उसके साथ शायद कुछ थोड़ा बहुत बचाव हो जाए। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि 6 माह के अंदर अंदर ये जो मईशत जहाँ गिरी हुई है एकदम उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। बड़े बुरे हालात हैं। उनका ख्याल है कि अगर अगला बजट जो है वो किसी तरीके से नरम किस्म का बजट हम ले आए तो उसके साथ फ़ायदा हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कॉल कर लें। तो अगर वो बजट सख्त आना हुआ, जो कि लगता तो ऐसी है कि सख्ती के बगैर होगा नहीं, तो फिर मसले बन जाएंगे। अब मसला ये है कि अभी IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो अगली जो पैसे मिलने हैं IMF से, वो अभी कोई इम्कान नहीं है। अभी बहुत सी मुश्किलात हैं, इनके बजट्स के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अब डॉक्टर साहब लगे हुए हैं IMF को समझाने, मगर वो समझने वाले नहीं हैं। उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं, टारगेट्स हैं। तो अब जिनसे भी मैं बात करता हूँ ये कहते हैं कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ये IMF के साथ मुज़ाकरात जो है ना ये चलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियां आ रही हैं वहाँ क्रिसमस वगैरह की। अगर तो 15 दिसंबर तक कोई चीज़ सेटल हो जाती है, जो कि मुमकिन नहीं है, 2-3 इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बढ़ रही है, इसी तरीके के साथ इन्फ्लेशन नहीं रुक रही, टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स गिर रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं एंड सो ऑन। तो और जो एक्सचेंज रेट है उसको आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 15 दिनों में IMF के साथ कोई कामयाबी होने जा रही है। उसके बाद IMF वो क्रिसमस छुट्टियाँ आ जाएगी, वो 1 महीना फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर जनवरी में जाके फिर ये शुरू होगा। उसके बाद जब शुरू होता है और फिर 15 दिन लग जाते हैं मसले हल करने में, तो जनवरी का आखिर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा महीना लग जाएगा, ये अपने बोर्ड IMF जो है वो जाता है अपने बोर्ड के पास, वहाँ दिखाता है, उनसे अप्रूवल लेता है, तो मार्च में जाके इनको पैसे मिलेंगे। तो अगर मार्च में पैसे मिलने हैं तो पैसे तो अब चाहिए, तो उतनी देर तक तो और भी नुकसान हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर कि जितनी जल्दी इलेक्शन केयर टेकर आ जाएं ये बोझ उठाने के लिए। एक तरफ वो प्रेशर है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं बैठे रहो, टिके रहो, लड़ो झगड़ो, अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी देर आप बैठ जाएंगे उतनी देर आप शायद कुछ ना कुछ कर लें। ये इस किस्म की सूरत हाल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।